अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बदी में मुब्तला रहे और उनके घर के मर्दों को इत्तला होने के बाद वो उनको न रोके, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। आपसे पूछता हूं, जब मोटे लिबास की बात हो तो आप कहते हैं ये मौलवी लोग तो दकियानुसी सोच के लोग हैं, अभी लोग मोटे लिबास कैसे पहनेंगे? पर्दे की बात हो तो लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या पर्दे की बात करते हैं, मुंह पे पर्दा रखने से दम घुटता है। मैं कहता हूं, कुदरत ने 3 साल तक ताना देने वालों को बता दिया, दम घुटता है। मास्क पहनते नहीं थे, मुंह छुपा के घूमते नहीं थे, तब दम नहीं घुटता था। तो लोग कहते नहीं मौलाना, बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। हम कहते हैं नादान, जब बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपाया जा सकता है तो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेटियों को पर्दे में क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ ये बीमारी और कहा वो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। इसलिए याद रखना, हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद किया है। हमने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, इनकी जिंदगी बच्चियों को बताई नहीं, हमारी बच्चियां जानती नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर कोई खातून ये कहकर कि गुर्बत की वजह से मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, अगर मेरे नबी की शहजादी तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मखदूमे कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अगर चाहती तो रोजाना नया लिबास पहन सकती थी, रोजाना जन्नत का खाना आ सकता था। खुदा ने उनके बाबा को इतना इख्तियार दिया था, वो लोग चाहते तो रोज जन्नत का खाना खाते। लेकिन आप जानते हैं, एक महीने तक सैयदा फातिमा के घर में ऐसे भी हालात गुजरे कि महीना भर तक सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा नहीं जलता था। और अल्लाह अल्लाह, जब चूल्हा जलता भी था तो आटा खुद ही पीसती थी, पानी खुद ही भरती थी। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमतुज़ ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं, मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका और मौला मुस्तफ़ा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं, उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिक जन्नत, मालिक कौसर, मालिक कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है। आखिर पूछना चाहता हूं, ये फक्र फाका की जिंदगी क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजार कर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ा सकेंगे, बल्कि उस गुर्बत पर अल्लाह अकबर, नबी और आले नबी ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। अगर पेवन में किसी की बेटी जाएगी तो लोग ये न कहेंगे कि इसकी बेटी के पास कपड़े नहीं है, बल्कि लोग ये कहेंगे देखो इस सदी में भी कोई सैयदा की सुन्नत पर अमल करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या हुआ? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे पर चमड़े का पेवन लगा तो मेरे आका आए और आकर अपनी बेटी के दुपट्टे पर जब चमड़े का पेवन देखा तो अल्लाह के रसूल सैयदुस साबिरीन, सैयदुस शाकिरीन,
आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेटी के सर पे जब चमड़े का पेवन वाला दुपट्टा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका रो पड़े। अल्लाह अल्लाह, माँ मेरे आका रोए तो मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को ये कह के तसल्ली दी, ऐ फातिमा रो ना, रोने की जरूरत नहीं मेरी बेटी। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बेटियों को ये वाकयात याद कराए जाते कि नबी की शहजादी के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला और रसूलुल्लाह के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो कनात पसंदी का जज्बा हमारी बच्चियों के दिल में भी पैदा होता। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया, अक्सर सीरत निगारों ने इसको लिखा है।